का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर संख्या 14 और 14 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने सांख्यिकी पढ़ी थी, कुछ माध्य के क्वेश्चन भी किए थे भाई। अब आगे हम माध्य के कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो आपके पास 14.1 चल रही है आपकी, और 14.1 में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है क्या भाई? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, और उनके बारंबारता दे रखी है। बारंबारता को अफाई से प्रदर्शित करते हैं भाई। उनकी बारंबारता आपको दे रखी है कितनी? 4, 5, 12, 2 और 2। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें पद विचलन विधि से क्या ज्ञात करना है भाई? माध्य ज्ञात करना है। तो कल लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन किया था, उसमें मैंने आपको पद विचलन का फॉर्मूला क्या बताया था? फॉर्मूला यही था आपके पास a प्लस सिग्मा अफाई यू आई बट्टा सिग्मा अफाई गुणा h, और सिग्मा का मतलब यहाँ पर जोड़, यानी अफाई यू आई को पहले गुणा कराना है और बाद में सारे पदों को क्या करना भाई? जोड़ना है। तो ये आपके पास फॉर्मूला भाई, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आपको पहला कॉलम किसका बनाना है भाई? पहला कॉलम आपको बनाना है वर्ग अंतराल का। तो मैंने पहला कॉलम बना लिया वर्ग अंतराल का। तो वर्ग अंतराल भाई क्या आपके पास? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300 और 300 से 350, ये रहा भाई, ठीक है। और उनके बारंबारता, दूसरा कॉलम किसका होगा भाई? बारंबारता का। अफाई से उसे दर्शाएंगे। तो बारंबारता आपके पास क्या है भाई? 4, 5, 12 है, 2 और 2, ये आपकी बारंबारता आ गई। अब हमें फॉर्मूला मालूम है, और फॉर्मूले में हमारे पास क्या है भाई? सिग्मा अफाई। सिग्मा अफाई का मतलब क्या होता है भाई? अफाई का योग, यानी जो आपके पास 4, 5, 12, 2 और 2 आए उनको जोड़ना है भाई। तो मैंने जोड़ दिया, तो सिग्मा अफाई कितना आ गया? 25 आ गया। सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई? इनको हमें जोड़ना है। अब अगले कॉलम की बात करूं तो आपने कल्पित माध्यम में भी पढ़ा है और सिंपल माध्यम में भी पढ़ा है कि तीसरा कॉलम किसका होता है भाई? अक्षय का। तीसरा कॉलम किसका होता है? अक्षय। और अक्षय आपके पास क्या होती है भाई? उच्च सीमा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा बट्टा 2, बटा 2, यही होती है भाई। उच्च सीमा और निम्न सीमाओं को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो यहाँ पर 150 और 100 को जोड़ो तो 250, और 250 में 2 का भाग दिया तो 125। 150 और 250 को जोड़ो, 150 और 200 को जोड़ो तो कितना हुआ भाई? 350, और 2 का भाग दे दिया तो 175। इसी प्रकार आपको इन दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है, आपके पास अक्षय आ जाएगी। आ गई भाई हमारे पास अक्षय आ गई। अब मैं बात करता हूँ डीआई कैसे निकालते हैं। तो डीआई कैसे निकालते हैं भाई? अगला कॉलम किसका होगा आपके पास? डीआई का। ये आपके पास कल्पित माध्यम में भी था। तो अगला कॉलम डीआई का, और डीआई क्या होता है भाई? अक्षय माइनस ए होता है। क्या होता है? अक्षय माइनस ए। अक्षय आपका भाई मध्य बिंदु, या फिर आप इसे वर्ग चिन्ह भी कह सकते हो। तो मध्य बिंदु में से आपको कोई संख्या चूज कर लेनी है, हो सके वहां तक बीच की संख्या चूज करनी है आपको। तो मैंने 225 चूज कर लिया। अब क्या करूंगा भाई? एक अक्षय माइनस ए है, तो ए बराबर मैंने मान लिया 225। तो 125 में से 225 घटाओ तो 100 आ गया भाई, आ गया, यानी डीआई हमारे पास आ रहा है। आगे 175 में से 225 घटाओ भाई तो -50, और 225 में से यानी अक्षय माइनस ए, अक्षय आपके पास 225 और ए का मान भी 225। तो 225 में से 225 घटाओ 0, तो हमारे पास 0 आ गया। अब 275 में से 225 घटाओ भाई 50, 325 में से 225 घटाओ तो आपके पास 100 आ गया। तो हमारे पास डीआई आ गई भाई, हमारे पास डीआई आ गई। लेकिन हमें यूआई चाहिए। फॉर्मूला क्या कर रहा है भाई? सिग्मा अफाई यूआई, पद विचलन का फॉर्मूला भाई यूआई चाहिए हमें। तो तीसरा कॉलम किसका बनाओगे भाई? अगला कॉलम आप बनाओगे यूआई का। और यूआई क्या होता है आपके पास? डीआई अपॉन एच। डी तो आपके पास है भाई, ये एच क्या चीज है? तो ये आपके पास वर्ग अंतराल में उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर है।
तो एच आपके पास क्या है भाई, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यही आपके पास क्या है भाई, एच है। तो हमारे पास उच्च सीमा 150 और निम्न सीमा कितनी भाई, 100, निम्न सीमा 100, तो अंतर कितने का आ रहा है भाई, 50 का। तो h का मान कितना होगा भाई, 50, तो 100 में 50 का भाग दिया तो -2, 50 में भाग दिया तो 1, 0 में भाग दिया 0 भाई, 50 में 50 का भाग दो 1, 100 में 50 का भाग दिया तो 2, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास ui आ गया, ui आ गया। लेकिन फॉर्मूला क्या कर रहा है भाई, सिग्मा अफ आई ui, यानी अफ आई को और ui को क्या कराना, आपको गुणा कराना है। तो मैं इस ui को अफ आई से गुणा कराऊंगा भाई, ये रही अफ आई, तो 2 को 4 से, 4 को 2 से गुणा किया तो -60, 5 को -1 से गुणा किया तो -5, 12 को 0 से गुणा करो भाई 0, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4, हमारे पास क्या आ गए, 4 आ गए, यानी हमारे पास अफ आई यू आई आ गया। लेकिन हमें तो भाई सिग्मा अफ आई यू आई चाहिए, सिग्मा का मतलब इनकी जोड़, तो इनको जोड़ दो भाई, 8 और 5 13 और 4 2 8, और 13 में से 8 गए तो कितने बचे भाई, अफ आई यू आई आपके पास बचा -7, तो हमारे पास सिग्मा अफ आई यू आई कितना आ गया, -7 आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई, मध्य निकालने का, a प्लस सिग्मा अफ आई यू आई अपॉन सिग्मा अफ आई गुणा h। a का मान हमारे पास क्या है भाई, a का मान हमने क्या माना था, 225, तो a का मान हमारे पास 225, सिग्मा अफ आई यू आई का मान, सिग्मा अफ आई यू आई का मान कितना है भाई, -7, तो -7। आगे बात करूं तो सिग्मा अफ आई का मान कितना है भाई, सिग्मा अफ आई का मान 25 है आपके पास, तो सिग्मा अफ आई का मान 25 और h का मान कितना भाई, 50, यानी इन दोनों उच्च सीमा और निम्न सीमा में कितने का अंतर है भाई, 50 का, तो h का मान कितना हो गया, 50 हो गया। अब सारे मान उठा के भाई फॉर्मूले में लगा दो, तो a का मान लगा दिया भाई 225, सिग्मा अफ आई यू आई का मान -7 लगा दिया, नीचे अफ आई था भाई, सिग्मा अफ आई का मान 25 लगा दिया, गुणा h का मान 50 लगा दिया, ये कट गए भाई 2 के बड़े से, 25 दूनी 50, 2 बार कट गया भाई, तो 7 को 2 से गुणा किया तो -14, और 225 में से 14 घटे तो 211, तो आपके पास मध्य क्या आ गया भाई, मध्य आपके पास आ गया 211। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। आपको याद रखने हैं कि कितने कॉलम बनाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, आपको पद विचलन में 6 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम वर्ग अंतराल का, दूसरा अफ आई, तीसरा अक्साई, चौथा डी आई और पांचवा यू आई, और छठा कॉलम अफ आई यू आई का। और क्या करना है भाई, आपको यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, और इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से मध्य निकाल सकते हो। तो अब करते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। आपके पास 17 क्वेश्चन क्या है, आपके पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है भाई, तो वर्ग अंतराल आपको दे रखा है कि 0.00 से 0.04, आगे 0.04 से 0.08, आगे 0.08 से 0.12, और 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.1020, और 0.20 से 0.24। तो ये तो हमारे पास क्या दे रखा है भाई, वर्ग अंतराल दे रखा है, और हमारे पास बारंबारता दे रखी है। अब भाई बारंबारता होती है आपके पास दे रखी है भाई 4 9 9 2 4 और 2, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो मैं मध्य पद विचलन विधि से ज्ञात कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास ऐसी संख्याएं आ जाए, ठीक है, जिसे आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो या फिर कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो, तो आप पद विचलन विधि ही लगाना भाई, ठीक है, कोई दूसरी विधि मत लगाना, आपके आंसर गलत आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मैं पद विचलन विधि लगा रहा हूं। तो पद विचलन विधि में पहला कॉलम किसका होता है भाई, वर्ग अंतराल का, तो वर्ग अंतराल लिख लो भाई 0.0 से 0.04, आगे 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, और 0.20 से 0.24। तो ये लिख लिया मैंने सारे वर्ग अंतराल, यानी पहला कॉलम बना दिया वर्ग अंतराल का। और दूसरा कॉलम किसका होता है भाई, दूसरा कॉलम हमारे पास होता है बारंबारता अफ आई का, तो अफ आई लिख दी भाई 4 9 9, आगे 2 4 2, और हमारे पास फॉर्मूले में क्या भाई सिग्मा अफ आई है,
सिग्मा का मतलब यानी एफ आई का योग, यानी इनको क्या करना है भाई, जोड़ना है, तो जोड़ दिया, तो सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास 30 आ गया। अब आगे बात करूं मैं, तो हमारे पास अक्साई निकालना है हमें, और अक्साई हमारे पास क्या होता है भाई, अक्साई अक्साई हमारे पास मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह होता है भाई, मध्य बिंदु। और अक्साई कैसे निकालते हैं हम, अक्साई निकालते हैं हम उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये फॉर्मूला है भाई अक्साई का, बटा 2। तो अक्साई कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, इन दोनों को जोड़ना है, 2 का भाग देना है। तो क्या करेंगे भाई, 0.00 और 0.04 को जोड़ो, तो 0.04 और 2 का भाग दे दिया, तो 0.02 आ गया। इसी प्रकार इनको जोड़ना है, 2 का भाग देना है, इनको जोड़ना है भाई, 2 का भाग, इनको जोड़ो, 2 का भाग दो, तो हमारे पास क्या गया, हमारे पास अक्साई आ गया, अक्साई आ गया हमारे पास। बाद में पद विचलन में क्या करते हैं भाई, हम डी का कॉलम निकालते हैं, क्या करते हैं भाई, डी का कॉलम निकालते हैं, और डी हमारे पास क्या होती है भाई, अक्साई माइनस ए, अक्साई माइनस ए होती है, और अक्साई तो हमारे पास है भाई, और ए क्या होगा, ए हमें अक्साई में से चूज करना पड़ता है, और हो सके वहां तक बीच की संख्या चूज कर लो, तो ए को मैं मान लू भाई 0.14, क्या है भाई ए का मान है, तो अब 0.02 से 0.14 घटाओ भाई, तो क्या आएगा आपके पास 0.12, अक्साई में से ए घटाना है भाई, अक्साई ये रही 0.06, 0.14 घटा दो तो 0.08 चिन्ह माइनस का, और 0.10 से भाई 0.14 घटाओ तो 0.04 आ जाएगा, 1.4 से 1.4 घटाओ भाई 0.14 से 0.14 घटाओ तो क्या आएगा आपके पास 0, तो ये हमारे पास आ गया 0। आगे 0.18 से 0.14 घटाओ भाई 0.04 बचा आपके पास, 0.22 से 0.08 घटाओ तो 0.22 से 0.14 घटाए तो 0.08 आ गया। तो हमें अक्साई में से इस ए को क्या करना है भाई, घटाना है, तो हमारे पास क्या जाएगी, हमारे पास डी आई का कॉलम आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास डी आई का कॉलम। अब डी आई आने के बाद क्या करते हैं भाई, यू आई निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूला यू आई में हमारे पद विचलन का, तो यू आई किस प्रकार निकालते हैं भाई, डी आई में एच का भाग दे देते हैं, क्या करते हैं भाई, डी आई में एच का भाग दे देते हैं, और एच क्या होता है आपके पास, वर्ग में, वर्ग सीमा में कितने का अंतर है भाई, वर्ग सीमा में अंतर, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो भाई उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाओ तो कितना आ रहा है, 0.04 आ रहा है भाई, क्योंकि 0 घटाया तो 0.04 ही आ गया, उच्च सीमा से निम्न सीमा घटाओ भाई 0.04 ही आ रहा है आपके पास, तो एच का मान क्या हो गया, 0.04 हो गया। और हमारे पास यू आई किस प्रकार निकालते हैं, डी आई बट्टा एच, तो डी आई में एच का भाग दे दो भाई, डी आई ये रही 0.12 में भाई 0.04 का भाग दिया तो क्या गया -3, इसमें 0.04 का भाग दिया तो -2, और इसमें दिया तो -1, भाग दो भाई 0, इसमें भाग दिया तो 1, और इसमें 0.04 का भाग दिया तो 2, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यू आई आ गई, यू आई आ गई हमारे पास। लेकिन हमें तो भाई एफ आई यू आई चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, एफ आई और यू आई को क्या कराऊंगा भाई, गुणा कराऊंगा, तो यू आई हमारे पास आ गई, और एफ आई हमारे पास ये रही 4 9 9 2 4 2, तो भाई एफ आई और यू आई को क्या करो, गुणा कराओ, तो भाई 4 को 3 से गुणा किया तो -12, 9 को 2 से गुणा करो भाई -18, और -1 को 9 से गुणा किया तो -9, 0 को 2 से गुणा किया तो 0, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, 2 को भाई 2 से गुणा करो तो 4। अब हमारे पास एफ आई यू आई आ गया, लेकिन आगे सिग्मा का चिन्ह है भाई, और सिग्मा किसे बताता है, जोड़ को बताता है, तो हमें क्या करना है, इनकी जोड़ करनी है, तो भाई सबकी जोड़ कर दो, कितना है हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई, जोड़ करने के बाद -31 आ गया, तो अब हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई आ गया -31, तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान -31, ए का मान भाई फॉर्मूले में क्या हमारे पास 0.14, ये देखो भाई 0.14 हमने कहां पर माना था, ये रहा भाई 0.14, ये ए का मान माना था हमारे पास, तो ये रहा ए का मान। सिग्मा फाई का मान कितना भाई 30, और क्या रह गया हमारे पास एच का मान रह गया,
तो h का मान ये रहा 0.04। सारे मान उठाकर भाई फॉर्मूले में लगा दिए। a का मान 0.14, सिग्मा फाई ui का मान -31 और सिग्मा फाई का मान 30 और h का मान 0.04। ठीक है भाई, आगे क्या किया, इनको सोल्व किया तो हमारे पास क्या गया 0.041 आ गया। अब भाई 0.14 से 0.041 घटाओ तो हमारे पास क्या आ गया 0.99 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास माध्य। तो इस प्रकार आप पद विचलन विधि से इस सूत्र की मदद से आप माध्य ज्ञात कर सकते हो। आपको इतना याद रखना है कि ये कॉलम आपको किस किस के बनाने हैं और कितने कॉलम बनाने हैं। तो ये हो गया आपका 7वां क्वेश्चन। अब करते हैं 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन आपके पास क्या भाई, 8वां क्वेश्चन आपके पास दिनों की संख्या आपको दे रखी है कि 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। और आपको विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। और हमें क्या कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करो। तो कल्पित विधि से क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो कल्पित विधि का फॉर्मूला क्या था भाई, कल्पित विधि का हमारे पास फॉर्मूला था कि a प्लस सिग्मा अफाई डी आई बट्टा सिग्मा अफाई, यही था भाई a प्लस सिग्मा अफाई डी आई बट्टा सिग्मा अफाई। ये हमारे पास क्या था भाई, ये हमारे पास कल्पित विधि का फॉर्मूला था। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले कॉलम बनाते हैं। तो पहला कॉलम किसका बनाएंगे भाई, पहला कॉलम हम बनाएंगे वर्ग अंतराल का। तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। तो मैंने वर्ग अंतराल का कॉलम बना लिया 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। बारंबारता का था भाई, तो बारंबारता हमारे पास क्या है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। तो बारंबारता का दूसरा कॉलम हमारे पास आ गया 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। बारंबारता आ गई भाई। तो अगला कॉलम किसका लेते हैं हम, एक्स आई का। किसका लेते हैं भाई, एक्स आई का। और एक्स आई हमारे पास क्या था भाई, एक्स आई हमारे पास मध्य बिंदु था। और मध्य बिंदु को किस प्रकार निकालते हैं हम, मध्य बिंदु को निकालते हैं उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टा 2। यही था भाई मध्य बिंदु का फॉर्मूला, बट्टा 2। यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो 6 और 0 को जोड़ा तो 6 और 2 का भाग दिया तो 3। आगे भाई 10 और 6 को जोड़ा तो 16, 2 का भाग दिया तो 8। तो भाई इनको जोड़ो दोनों को और 2 का भाग दे दो। तो इस प्रकार जोड़ते जाओ भाई और 2 का भाग 2। तो हमारे पास क्या जाएगा, हमारे पास अक्षय आ जाएगा। तो अक्षय क्या गया हमारे पास 3, 8, 12, 17, 24, 33 और 39। तो ये हमारे पास आ गया अक्षय। तो अब भाई फॉर्मूला क्या हमारे पास कल्पित माध्य का एफ आई डी आई। तो क्या निकालेंगे भाई, डी आई निकालेंगे। तो अगला कॉलम डी आई का, और डी आई हमारे पास क्या होती है भाई अक्षय माइनस ए। यानी अक्षय में से क्या घटाना है भाई, ए आपको घटाना है। और ए आपके पास क्या है भाई, ए आपके पास अक्षय में से ए घटाना है। तो ए आप अक्षय में से ही चूज कर लो भाई, और हो सके वहां तक बीच की संख्या आपको चूज करनी है। तो मैंने ए बराबर मान लिया 17 है। अब क्या करूंगा, अक्षय में से ए घटाऊंगा। तो भाई 3 में से 17 गए -14, 8 में से 17 गए -9, 12 में से 17 घटाओ भाई -5, और 17 में से 17 घटाया तो 0, 24 में से 17 गए तो 7, 33 में से 17 गए तो 16 है, और 39 में से 17 गए तो 22। तो ये हमारे पास आ गई डी आई। क्या आ गई भाई, डी आई आ गई। लेकिन हमें तो एफ आई डी आई चाहिए, एफ आई डी आई। तो एफ आई को किससे गुणा करूंगा भाई, डी आई से गुणा करूंगा। तो 14 को भाई 11 से गुणा किया तो 154। आगे 9 को 10 से गुणा करो भाई -90, -5 को 7 से गुणा किया तो -35, और 0 को 4 से गुणा किया तो 0, 7 को 4 से गुणा करो भाई 28, और 16 को 3 से गुणा किया तो 48। आगे 22 को 1 से गुणा किया तो 22। आगे एफ आई डी आई तो हमारे पास आ गया। और आगे क्या भाई सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा का मतलब
एफ आई डी आई का योग। तो इन सबको जोड़ो भाई, जोड़ा तो हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया, -181 आ गया। तो हमारे पास सारे मान आ गए भाई। तो हमें फॉर्मूले में a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई चाहिए। a का मान हमने क्या माना था भाई, 17 माना था। a का मान 17, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है भाई, -181, और सिग्मा एफ आई कितना है आपके पास, सिग्मा एफ आई को जोड़ो भाई तो क्या आएगा आपके पास 40 आएगा। तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 40 आ गया, और सारे मान यहाँ पर रख दो। तो a का मान 17 लगा दिया, सिग्मा एफ आई डी आई का मान -181 और सिग्मा एफ आई का मान 40। सोल्व करो भाई, -181 में 40 का भाग दो तो कितना आया, -4.525 आ गया, और 17 में से 4.525 गया तो हमारे पास कितना बचा भाई, 12.475 बच गया। तो ये आ गया हमारे पास माध्य। तो इस प्रकार आप कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हो।